प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विशिष्ट अतिथि पधार रहे हैं, आशीर्वाद देने पधारेंगे। माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विशिष्ट अतिथि पधार रहे हैं। और मैं अभी एक हाथ से माइक पकड़ूंगा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ आयोजन की व्यवस्थाएं सबके साथ मिलकर ठीक हो और गरिमापूर्ण समारोह में हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्रीगण शपथ लें। मेरी ड्यूटी है कि सब व्यवस्थाएं ठीक हो, इसलिए मैं देखने आया हूं और हम सब साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन की तरफ से व्यवस्था देख रहे हैं और आगे आने वाले मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। ठीक है, इतना काफी है। और वर्तमान भविष्य इस समय आप बाद में करना, अब हमें देख लेने। मैं आप और कोई सवेरे मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक अनोखी प्रमोद नहीं है, प्रमोद नहीं है, अब चलो मीडिया बंधु बाइट हो गई। मैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री हूं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं सारी तैयारियों का जायजा लूं और तैयारियों को दुरुस्त रखूं, और इसीलिए भी कल शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। इसीलिए भी तमाम तैयारियों का जायजा लेने मैं खुद पहुंचा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आ रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने दिल खोलकर, कह सकते हैं, इस फैसले का स्वागत किया और कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अपनी खुशी जाहिर की है और कहा कि कल तमाम बड़े दिग्गज नेता आएंगे। इसकी तैयारियां तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे लेनी होंगी। और अब बात छत्तीसगढ़ की। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा। अंतिम चरण में कार्यक्रम की तैयारियां हैं। अरुण साव ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कल शपथ ग्रहण समारोह, नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल शपथ लेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रचार के दौरान मंच से पीएम मोदी ने जनता को भी आमंत्रित किया था शपथ ग्रहण में, और इसीलिए भी पीएम मोदी मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। दिव्य और भव्य शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए। कल आप देखेंगे डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त अपना आशीर्वाद दिया है, और उसी का एक ऐतिहासिक उत्सव हम कल यहाँ मनाने जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ से वहाँ का नागरिक, वहाँ का कार्यकर्ता नहीं आएगा, और एक ऐतिहासिक जबरदस्त कार्यक्रम, क्योंकि बदलवो का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया था, बदलवो बदलवो बदल के रहिबो, वो जनता ने पूरा किया। उसी का उत्सव कल हम मनाने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सीएम चुने जाने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। बुधवार यानी कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे साइंस कॉलेज ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में नई सरकार की ताजपोशी होगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत 10 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस मौके पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। खुद सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल से मिलकर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वापसी कर ली। अब उनके सामने चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र को पूरी करने की, जिसकी उम्मीद प्रदेश की जनता ने लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। बहुत अहम दिन है कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और कई बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता, कई मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मौजूद रहेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ युगल तिवारी संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? युगल, मौजूदा समय में तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? किस तरीके से पूरे शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा? कौन कौन शामिल होगा और वहां पर रूट डायवर्जन और तमाम चीजों को लेकर अभी तक क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम समाज के मुखिया हैं, अलग अलग ब्लॉक से सभी को निमंत्रण दिया गया है। साइंस कॉलेज ग्राउंड को 50,000 की क्षमता है जो उसमें बनाया गया है। विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर आएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और एक जो मुख्य मंच बनाया गया है उस मुख्य मंच में 150 जो सीटिंग व्यवस्था है वो रखी गई है। और अभी साइंस कॉलेज ग्राउंड के जो ऑडिटोरियम है, जो मैदान है, वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग है वो चल रही है। सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं, आईजी, डीजीपी, तमाम बड़े लोग हैं जो इस बैठक को अभी संपन्न कर रहे हैं। और बाकायदा रूट प्लान बनाया गया है। धमतरी की ओर से आने वाली वाहनों की अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडल में जो शामिल होंगे उनके परिवार के जो सदस्य आएंगे उनके लिए पृथक से जो व्यवस्था की गई है पार्किंग की। इसके अलावा वीवीआईपी जो मूवमेंट रहेगा उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रविशंकर यूनिवर्सिटी में ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड होगा और वहाँ से सीधा वो सड़क मार्ग से लगभग 600 मीटर की जो दूरी है उसको तय करते हुए वो मुख्य मंच तक पहुंचेंगे। तमाम सुरक्षा के अधिकारी हैं, अलग अलग जिलों के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है, कमान सौंपा गया है और तमाम पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात कर दिया गया है। अगर मंच की बात करें, मुख्य मंच पूरी तरह लगभग तैयार हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है ओम माथुर, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, सभी निरीक्षण करके यहाँ से लौट चुके हैं। इसके अलावा जो 3 बड़े जो डोम बनाए गए हैं वो पूरी तरह से अभी तैयारी की जा रही है। सुबह तक पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह कटआउट हैं वो लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पूरी तरह से राजधानी रायपुर को सजाया गया है। चारों तरफ बीजेपी के झंडा बैनर है वो नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाके भगवामय हो चुके हैं। झंडों के साथ साथ भगवा रंग भी हर तरफ नजर आ रहा है। स्वागत के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के दिग्गज हैं जो नजर आएंगे। इसलिए भी युगल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोरों पर है और इंतजार उस पल का है जब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति और सरकार में बिलासपुर का दबदबा रहा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में 5 साल के वनवास के बाद
राज्य की सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी गई है। साय के सीएम बनने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है, जिसमें बिलासपुर जिले से अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, पन्नूलाल मोहले और धर्मजीत सिंह का नाम चर्चा में है। एक खास रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आई, जो 15 साल तक जारी रहा है। साल 2003 से 2013 तक बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में रही। इस दौर में बिलासपुर जिले की धमक राज्य और सत्ता में बरकरार रही। पहली सरकार से लेकर साल 2013 तक राज्य की सत्ता और प्रदेश की राजनीति में जिले के दिग्गज नेताओं ने अपने कामकाज के दम पर असरकारी भूमिकाएं निभाई। चाहे हम मध्य प्रदेश में रहे हों, चाहे छत्तीसगढ़ में, सत्ता और संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व मिलते रहा है। गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे संगठन में माननीय लखीराम जी अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी, चाहे वर्तमान में अरुण साव जी। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बिलासपुर जिले को पर्याप्त महत्वपूर्ण दायित्व लगातार मिलते रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि हमारे बहुत ही वरिष्ठतम लोग चुन करके आए हैं, तो बिलासपुर जिले और बिलासपुर संभाग को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व इस सरकार में मिलेगा। बीजेपी के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और पन्नूलाल मोहले ऐसे नेता हैं जिनके आसपास जिले की सियासत घूमती है। सत्ता के केंद्र में तीनों की बराबरी की भागीदारी रही है। तीनों नेताओं के बीच आपसी समझदारी और सामंजस्य ऐसा है कि समर्थक कार्यकर्ता हो या फिर प्रशासनिक अफसर अपने हिसाब से काम कर लेते हैं और सत्ता से लेकर संगठन तक अपनी धमक भी बनाए रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार में जो उपेक्षा हुई और उसको तो कांग्रेस के यहाँ के विधायक को 5 साल झंडा फहराने भी नहीं दिया और जो बगल से झंडा फहराने आई वो भी चली गई कि बेजा कब्जा नहीं करना चाहिए, अधिकृत कब्जा रहना चाहिए। तो बेजा कब्जा किए तो जनता ने उसकी भी विदाई कर दी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक सारे हमारे उसमें समाहित होंगे। जाति समीकरण है, हमारे भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है। मुझे लगता है सारे विषयों पर विचार होंगे और विचार करने के बाद में गठन होगा। छत्तीसगढ़ में 5 साल का वनवास काटने के बाद एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी हुई है। प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर बिलासपुर जिले की भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में बिलासपुर के लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश की निगाहें मंत्रिमंडल पर है। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18 बिलासपुर। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री से विजय बघेल की यह पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के लिए विजय बघेल को बधाई दी है। साथ ही चुनाव के लिए बेहतरीन घोषणा पत्र बनाने की भी तारीफ की है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही झीरम कांड की जांच एक बार फिर उठने लगी है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से झीरम कांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और कहा कि ये राजनीति की बात नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक मुद्दा है। गरियाबंद की बात करेंगे, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने यहां घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। कांकेर में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अंतागढ़ ITI हॉस्टल के कमरे में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
अंतागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात जांजगीर चांपा की होगी, जहां पुलिस सेक्स रैकेट का खुलासा कर रही है। मौके से 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब बात सुकमा की होगी, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। सलातोंग में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट हो गया, जिसमें डीआरजी का एक जवान घायल हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर नक्सली इसी फिराक में थे कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन समय रहते ही पता चल गया। फिलहाल ब्लास्ट हुआ आईईडी, जिसमें कि डीआरजी का जो जवान है वो घायल हुआ है। बिलासपुर में बच्चों का झाड़ू पोछा लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई की जगह साफ सफाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो आत्मानंद स्कूल का है। अधिकारियों ने छात्रों के साफ सफाई करने को गलत ठहराया और जल्द से जल्द इसकी जांच कर कार्रवाई की बात भी की गई है। अंबिकापुर में खाद्य विभाग की टीम ने 94 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। 2 किसानों के खातों में यह अवैध धान खपाया गया था। राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की है। बलरामपुर में पुलिस ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया, जो हरितिमा जंगल में करंट लगाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और इसी के साथ तस्करी भी करते थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है और साथ ही अब इनसे पूछताछ हो रही है। खबर कोरबा से, जहां रोजगार की मांग को लेकर एससीसीएल के गेवरा खदान के बाहर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से गेवरा खदान में वाहनों के आवाजाही प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर 19 दिसंबर से परिवार समेत अनिश्चितकालीन खदान बंद करने की भी चेतावनी दे दी है। मुंगेली शहर में कुत्तों का आतंक देखने को मिला और डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। बीजेपी पार्षद जितेंद्र दावड़ा सहित 7 से ज्यादा लोगों को कुत्ते ने काट दिया है। 2-3 गायों को भी कुत्तों ने निशाना बनाया। कुत्तों के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। और एक नजर खबरों की 2020 पर। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली बार पीएम से की मुलाकात। शानदार घोषणा पत्र बनाने के लिए तारीफ की। राजभवन पहुंचे नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल से की मुलाकात। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा हुई। कल दोपहर 2 बजे विष्णुदेव साय लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी लेंगे शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर। भव्य मंच से सज रहा साइंस कॉलेज ग्राउंड, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल को दिया निमंत्रण। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। टीएस सिंहदेव और दीपक बैज को भी न्योता। झीरम मामले में जांच की मांग। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मांग की है। कहा, मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करें पालन। जांजगीर चांपा में सेक्स रैकेट का खुलासा। 2 महिला समेत 4 गिरफ्तार। मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। कांकेर में उप अभियंता से ठेकेदार ने की जाति सूचक गाली गलौज। अजॉक्स कर्मचारी शासकीय सेवक संघ ने जताया विरोध। ठेकेदार के खिलाफ संघ ने कलेक्टर एसपी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर में जंगली जानवरों को मारने के लिए बिजली के करंट लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एक ग्रामीण की करंट की चपेट में आने से हुई थी मौत। आरोपियों के पास से टांगी तार बरामद। कांकेर में छात्र ने हॉस्टल के कमरे से लगाई फांसी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंतागढ़ पुलिस ने दर्ज किया था मामला। सुकमा में कायराना करतूत। स्लातोंग में आईईडी लगाया ब्लास्ट। धमाके में डीआरजी का एक जवान घायल। कल भी हुआ था आईईडी ब्लास्ट। 4 जवान हुए थे जख्मी। महासमुंद किशनपुरा हत्याकांड में सजा का ऐलान। 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 5 साल बाद आया फैसला। रायपुर के बाल सुधार गृह की बड़ी लापरवाही आई सामने। 7 आरोपी बच्चे हुए फरार। बालिग होने के बाद भी बाल सुधार गृह में रह रहे थे आरोपी। आरोपियों की राजीन से हुई थी गिरफ्तारी। कोंडागांव में स्कूल छत का प्लास्टर गिरा। बच्चों पर गिरा छत का प्लास्टर। हादसे में 6 बच्चों को आई चोट। स्कूल में परीक्षा दे रहे थे बच्चे। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। अंबिकापुर में धान के बिचौलिए सक्रिय। 94 क्विंटल अवैध धान जब्त। 2 किसानों के खाते में खपाया अवैध धान। रोजगार की मांग को लेकर खदान में घंटों डटे रहे ग्रामीण। एसईसीएल गेवरा खदान में थमे रहे वाहनों के पहिए। 19 दिसंबर से परिवार सहित अनिश्चितकालीन खदान बंदी की चेतावनी। गरियाबंद में हादसे के बाद चक्का जाम। शव को उठाने नहीं दे रहे लोग। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीएसपी। परिजनों ने 30 लाख और सरकारी नौकरी की मांग की। बलरामपुर में अवैध इमारती लकड़ी से भरा वाहन जब्त। वन विभाग कर्मचारी को देख तस्कर भागे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। मुंगेली शहर में कुत्तों का आतंक जारी। डॉग बाइट के बढ़े मामले। बीजेपी पार्षद जितेंद्र दावड़ा सहित 7 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत। धमतरी के आदिवासी युवक की साइकिल पर छत्तीसगढ़ यात्रा शुरू। जल जंगल जमीन बचाने साइकिल पर छत्तीसगढ़ की यात्रा। साइकिल चलाकर पर्यावरण को बचाने की अपील। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।